रांची का प्रोटेस्ट 15वें दिन की तरफ बढ़ता हुआ और शाम हो गई है। रात की ये तस्वीरें हैं जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रही हैं, पर आज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तस्वीर और है। जो पंडाल पहले बना हुआ था, अब उस पंडाल को बढ़ा दिया गया है क्योंकि लगातार संख्या इस प्रोटेस्ट में बढ़ती जा रही है। और रात के समय आप देखिए, कैमरा घुमा करके दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर अभी भी ये भीड़ बताती है कि लगातार सरकार से अकाउंटेबिलिटी की जो बात है वो विरोध प्रदर्शन जारी है और सरकार से जो जवाब उनको चाहिए उसके लिए वो दिन और रात लगातार इस प्रोटेस्ट में हिस्सेदारी दे रहे हैं और अपनी दावेदारी मजबूत भी कर रहे हैं। एक शख्स मुझे और दिखे जिन्होंने अपना चेहरा, सबसे पहले तो मुझे यही दिखा कि उन्होंने अपना चेहरा हाइड किया हुआ था। चेहरे पर एक छोटा सा हल्का, शायद क्लियर दिख रहा है आपको, बट कपड़ा यहाँ पर दिखाई दिया और हाथ में ये तख्ती दिखाई। दे डोंट रियली केयर अबाउट अस। और किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं, साइन लैंग्वेज में तो जेंजी बात करता ही है, तो एक तस्वीर यहाँ भी है। शुभ नाम क्या हुआ आपका और अभी आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए या फिर लगातार इस प्रोटेस्ट में शामिल थे? चंदन नाम हुआ हमारा, मैं शिक्षक हूँ और मैं शिक्षक हैं? जी हाँ, और पहले से भी मैं इस प्रोटेस्ट में शामिल रहा हूँ। तो आज आप चेहरा छुपा कर के क्यों आए? हमेशा मैं इसी तरीके से आता हूँ क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते जिन विद्यार्थियों को मैं उपदेश देता हूँ कि बेटा इस तरीके से आप पढ़ो, इस तरीके से कामयाबी मिलेगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, एक अच्छा इंसान बनोगे, लोगों की भलाई करोगे। और वो तैयारी करते हैं, दिन रात एक करके, पसीना खून पसीना एक करके तैयारी करते हैं और फिर अंत में उन्हें क्या मिलता है? परीक्षा रद्द हो जाती है, उनके सपने चूर चूर हो जाते हैं। फिर मैं उनको जाकर किस मुँह से उपदेश दूँ? आप अभी स्थिति ऐसी मान रहे हैं कि आप मुँह दिखाने लायक अपने आप को नहीं समझते? नहीं, मैं एक स्वाभिमानी शिक्षक हूँ, मैं किस मुंह से दिखाऊं? सरकार को भले शर्म ना आए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, शर्म किसी को नहीं आती है। उनको विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में जरा भी चिंता नहीं झलकती है उनके चेहरे पर। अगर झलकती तो 14 दिन भला देश के विद्यार्थी, राज्य के विद्यार्थी कक्षा में होने चाहिए या कीचड़ में होने चाहिए? ये बताइए कि वो कक्षा छोड़ करके, अपने क्लासेस छोड़ करके वो इस जगह पर क्यों हैं? क्यों इतने मजबूर हो गए? क्योंकि इनको जरा भी ख्याल नहीं है। जंतर मंतर पर भी वही तस्वीरें देखने के लिए मिली और जैसे ही वहाँ का प्रदर्शन खत्म हुआ तो यहाँ वो तस्वीरें दिखाई दी और यहाँ वो चर्चाएं बन गई और राष्ट्रव्यापी अब इस समय मुद्दा बन गया कि देश भर से लोग भी आ रहे हैं अपना समर्थन देने के लिए और वो लोग भी आ रहे हैं जो जंतर मंतर पर थे। आप क्या मानते हैं, जंतर मंतर के उस प्रोटेस्ट की आप लोगों को ज़रूरत थी, नहीं थी? वो एक एजेंडा था या वो एक मैसेज देने के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए ज़रूरी था? आपके लिए कौन सी बात ज़्यादा प्राथमिकता रखती है? देखिए, मैं एक बुनियादी बात आपको कहना चाहूँगा कि क्लास 10 के किताब में ये है कि जब फ्रांस में क्रांति आई थी तो कहते हैं कि फ्रांस को छींक होती थी तो यूरोप पूरा सर्दी से जूझता था। बस ये वही बात है कि छींक वहाँ ज़रूर हुई, लेकिन छात्र को जगाने की ज़रूरत थी, उन्होंने वो जगाने का काम किया। मैं धन्यवाद उनका कहूँगा जो जंतर मंतर से भी यहाँ आए हैं। उनको क्या ज़रूरत थी अपने घर को छोड़ने की? उतने दूर से चल करके जिस तरीके से भी आए हैं यहाँ पे, ना खाने की चिंता उनको है, ना घर, ना किसी चीज़ का इंतज़ाम है, लेकिन फिर भी वो चले आए। किस लिए? कि विद्यार्थियों की जो भविष्य की बात है उसके लिए खड़े रहने के लिए वो चले आए हैं। ये वाकई में क्रांतिकारी ऐसे ही होते हैं। मुझे तमन्ना थी हमेशा से कि क्रांतिकारी जिनके बारे में मैं पढ़ता हूँ किताबों में और बच्चों को पढ़ाता हूँ वो कैसे हुआ करते होंगे, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे शहीद बिरसा मुंडा हो, वो कैसे दिखते होंगे, कैसे रहते होंगे, उनका चाल ढाल हाव भाव कैसा होता होगा। आज मैं साक्षात उनको देख रहा हूँ, मैं धन्य हूँ। ढाल शायद आप भी नहीं देख पाए और मैं भी नहीं देख पाई क्योंकि इतना उम्र का तगाजा किसी को भी नहीं है, पर जेंजी का चाल ढाल हमने देख लिया। और सोशल मीडिया, जो इंस्टाग्राम, कभी किसी ने देश भर में नहीं सोचा कि कोई एक डिजिटल मूवमेंट होगा, जेंजी इस तरह से मैदान में कूदेगा और राज्यों में भी इसकी जो गूंज है और चिंगारी के साथ आग सीधे वहां पहुंचेगी। ये देखा गया
पर इसके साथ साथ एक और चीज जो काफी महत्वपूर्ण है जिस पर चर्चा करनी चाहिए। इंस्टाग्राम पर बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट हो रही है जहां ये भी बातें हो रही हैं कि वो लोग कहाँ हैं जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो लोग इस तरह से क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। कभी ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं कि कोई वहां पर बिरयानी बांट रहा था, जिस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है कि यहाँ पर लंगर लगा हुआ है, यहाँ बिरयानी की जरूरत नहीं है। आपका ऐसी चीजों पर, ऐसे तथ्य, ऐसे वीडियोस जो निकल करके सामने आते हैं, उन पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो जो भी यहाँ मदद के लिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले तो मैं उन भाई साहब का धन्यवाद कहूँगा कि वो विद्यार्थियों के लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मुद्दा विद्यार्थियों का है। मुद्दा विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में सिर्फ उठना चाहिए। कौन लंगर बांट रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। लोग जो नहीं चाहते हैं कि ये मूवमेंट सफल हो, वो ध्यान भटकाने के लिए आपको तरह तरह की बातें करेंगे। कोई खुद भी प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं। आप कह रहे हैं इन बातों की जगह नहीं होनी चाहिए, होनी ही अगर नहीं पढ़ाई चाहिए। की बात है, हाँ, पढ़ाई की होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए, मैं डे 1 से आज से नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी हूँ। जब आपने जंतर मंतर की बात कही, तो जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो हम लोग तो वहाँ नहीं जा पाए थे, लेकिन रांची में हम लोग लीड कर रहे थे उस प्रोटेस्ट को। तो मेरे मन में एक विचार है, मैं चाहूँगा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं अपने लोगों के बीच में यह बात को ज़रूर रखूँ, क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि देश हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। सबसे पहले देश आता है, छात्र हित आता है, उसके बाद आपकी विचारधारा आती है। आप किसी भी पार्टी से समर्थन करते हैं, किसी भी पार्टी को समर्थन देते हैं, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, मुझे उससे हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मैं उन भाइयों को बहुत ही विनम्रता से सिर्फ यही कहूँगा कि सपोज़ कि आप यदि अगर बीजेपी के समर्थक हैं तो और किसी पार्टी के विपक्ष है, तो ऐसा नहीं हो कि जहां आप, जैसे अगर नीट का मामला आप देखें तो कंपैरिजन जैसे आप कर रहे थे बहुत सारे लोग कि वहाँ बाहर से फंडिंग आ रही है, देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, और हमारे इस रांची के प्रोटेस्ट को बहुत अच्छा रंग रूप देने का काम किया जा रहा था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देखिए, दोनों प्रोटेस्ट छात्र के हित में था और छात्रों ही ने किया था। और ऐसे जो लोग कहते हैं जो एक किसी पार्टी से ग्रसित है, पार्टी की विचारधारा से, मैं उनसे बस यही कहूँगा कि यदि आपकी जो विचारधारा है तो विचारधारा को इतना स्वतंत्र रखे और अपने ज़मीर को इतना जिंदा रखे कि यदि आपके पिताजी भी है और गलत कुछ कह रहे हैं तो आप भले आदरपूर्वक ही उन्हें कहें कि पिताजी आप यहाँ पर गलत है। और रही बात जुनैद की, तो साहब हमें जुनैद भी चाहिए, श्याम भी चाहिए, क्रिस्टोफर भी चाहिए, बिरसा भी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का कोई जात धर्म होता नहीं है। आप लोग देखना, आप कल आई थी या नहीं आई थी, पर कल एक बहुत ही अनोखा मंजर देखा गया था। एक साइड जो हमारे मंदिर के किसी मंदिर के पुजारी थे, संत थे, वो बांट रहे थे, उनकी दूसरी तरफ जस्ट जुनैद जी बांट रहे थे। तो ये हमारी देश की अखंडता, एकता है। कुछ लोग चाहते हैं ध्रुवीकरण करे, चाहे वो जात की राजनीति करके वो या फिर छात्रों को डिवाइड करके। पर मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ मेरे जितने भी भाई हैं मेरे बातों से बिल्कुल तरह से सहमत करेंगे कि हम लोग टूटने वालों में से नहीं हैं। हाँ, हमारे साथ डिस्ट्रक्शन और डाइवर्जन की राजनीति नहीं करिए। हमारा जो मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ छात्रहित का मुद्दा है, चाहे वो जेएमएम हो या कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो। अगर आप छात्र हित के विरुद्ध काम करेंगे, देश विरुद्ध के काम करेंगे, किसान विरुद्ध काम करेंगे, तो हमारा देश है, हम इस देश के युवा और हमारी आबादी 50% से अधिक है 24 साल के युवाओं की। हम लोग हर बार सड़क में उतरने का काम करेंगे। शुभ नाम क्या बताया? मेरा नाम दानिश है। और आपने एक क्या बताया था? चंदन नाम हुआ हमारा। एक छोटा और मैसेज देना चाहूँगा। अपने आप में बहुत सही है। मैं बिना नाम के अगर बातचीत करती तो वो भी ज़रूरी था, और अगर नाम पूछ लिया तो वो भी अपने आप में इस तस्वीर को ताकत देता है, जिस तरह से वो अपनी बातें साझा कर रहे हैं। आप कुछ बोलना? एक छोटा मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि मनुष्य ने जब विकास किया तो उसने स्याही बनाई, किस लिए? कि शिक्षा का प्रसार हो सके। और अब जाकर के कुछ लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि उसी स्याही को वो किसी के चेहरे पर फेंक करके सोचते हैं कि किसी की छवि को धूमिल कर देंगे। ये किसी शिक्षित का काम, किसी शिक्षित व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। शिक्षित व्यक्ति स्याही को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए इस्तेमाल करेगा, लिखने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसके लिए आपने ये इशारा किया है वो भी क्लियर कर दीजिए। क्या
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के लिए किया है या फिर आज जो तस्वीरें नेहा बोरा के साथ निकली उन तस्वीरों के लेकर है, क्योंकि दो ही तस्वीर ऐसी निकली है। नाम आपने दोनों का ले लिया, लेकिन एक सवाल ये कहूँगा कि वो दोनों किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है? क्या पेपर लीक के लिए, क्या परीक्षा रद्द के लिए, क्या विद्यार्थियों के भविष्य के लिए जिम्मेदार हैं? किसी के लिए नहीं। तो उन पर स्याही फेंकना बनता ही नहीं था। अरे आपने फेंक कर क्या साबित किया? कि वो गलत है। बिल्कुल, बेशक आप स्याही बर्बाद कर रहे हो। अरे लाकर हमें दे दो, हम अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे उस स्याही का इस्तेमाल करके। विरोध प्रदर्शन का ये तरीका है तो आप क्या कहेंगे? यही तो मैं कहा, पहले ही आपको कह दिया कि विरोध प्रदर्शन का आपका तरीका है, तो वो किस चीज़ के लिए जिम्मेदार थे ये भी बता दीजिए। वो क्या पेपर रद्द के लिए या 21 बच्चों की जानें गई, क्या उसके लिए वो जिम्मेदार थे जो आप उनका विरोध कर रहे हैं? किसी की जिम्मेदारी नहीं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सरासर अशिक्षित और असामाजिक तत्वों का काम है। जिनके पास स्याही का इस्तेमाल करना नहीं आता है वही फेंक सकता है, और कौन फेंक सकता है? देखिए इस पर जरूर बोलना है। बहुत बड़ा पहुंचा रहे हैं हाँ जी। जुनैद भाई के लिए बोल रहे थे कि बिरयानी की बात जो आ रहा था कि बिरयानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से फंडिंग आ रहा है, ये तो स्वेच्छा से कर रहा था। हम भी जंतर मंतर गए थे वहाँ पे, हम गिरिडीह से गए थे जंतर मंतर यही देख के। झारखंड भी आए हैं? झारखंड, मेरा झारखंड में ही गिरिडीह जिला घर है। अच्छा, यही के हैं आप? और गिरिडीह से हम जंतर मंतर गए थे। और उस समय जो आप किसके फंड के साथ गए थे? हम स्टूडेंट के पक्ष में गए थे। ये हालत देखते देखते हम भी बच्चे वहाँ डिस्कस हुआ था कि आपका, काम करते हैं आप? हम एडवोकेट हैं गिरिडीह कोर्ट में, तो ये पैसे से खुद बाहर गए? खुद गए थे। हाँ, खुद गए थे। अरे जो बात आ रहा है खाना खिलाने के, तो हम तो बोले कि वहाँ का जो है वो सरकारें बोल रही थी कि चोर मतलब दहशतगर्द है, बाहर ही आया हुआ एंटी नेशन है। तो वो जो बोल रहे थे, तो क्या वो हमारे जो बच्चे हैं पेपर लीक हो जा रहा है, बिक जा रहा है, उसका जवाबदेही नहीं है। लेकिन कहाँ से खिचड़ी बन रहा है, कहाँ से बिरयानी बन रहा है, इसका जवाबदेही आप उसको मतलब कहाँ सारा उसको सर्चिंग कर रहे हैं, कहाँ से फंडिंग आ रहा है, कहाँ से खिला रहा है। वो तो बहुत से लोग आए, पानी पिला रहा था और कुछ। लेकिन ये बात उठा ठीक है, लेकिन आप तिरपाल क्यों नहीं घुसने दे रहे थे? वो किसके लिए था? बच्चे लोग अगर पानी से बचने के लिए तिरपाल ले जा रहे थे, तो उस समय आप तो नहीं घुसने दे रहे थे। आपको तिरपाल लाने दिया गया आराम से? तिरपाल, नया पंडाल बना है, तिरपाल लाने दिया। ये भी जद्दोजहद हुई? नहीं, यहाँ तो तिरपाल लग रहा है, अभी भी लग रहा है, और ये नौबत अब आएगा भी नहीं। अब जो है जनता जाग चुकी है, युवा जाग चुका है। और युवा वैसे भी, युवा पीढ़ी जो है बहुत मजबूत होता है, पूरा पॉलिटिक्स मानता है, खुद पर नहीं चलता है तो युवा खड़ा करता है। युवा पॉलिटिक्स वो करता है, मतलब युवा क्या बोलता है, कमेटी बनाता है चलाने के लिए। इसलिए युवा पर पूरा भार रहता है और चलाने की क्षमता भी रहता है। और जब युवा से लोग खिलवाड़ कर रहा है, तो ये पेपर लीक करना ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली चीज़ है। ये तो पूरा मजाक में उठ गया। मजाक में लिखा नहीं वो कॉकरोच पार्टी। एक तो CGI जो अपने बोले, लेकिन लिख दिया, ग्रुप बना दिया, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है ना, खाली लिख दिया। उसी में इतना भूचाल मच रहा है। हमारे जनता का पैसा बर्बाद करता है। एक तरह से बोलता है जनता मालिक है, हम लोग चुन के भेजते हैं उसको, तो दुरुपयोग करने नहीं भेजते हैं। करोड़ों का फंड बर्बाद करता है। अभी हम बोलेंगे एक मिनट, रेलवे मंत्रालय जो है, वंदे भारत चालू हुआ है ना, वहीं डिस्कस किए थे। रेलवे जो वंदे भारत चालू का कितने लोगों को सुविधा दे पाया है? गरीब लोग धक्का खा के जाता है, सफर करता है 2800 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, लेकिन सुविधा नहीं मिलता है। इतना जाने के बाद पेशाब करने का जगह नहीं रहता बोगी में। इस पार से कोई बात नहीं, अरे वो तो यार युवा पीढ़ी तो चल रहा है। यहाँ का भी वही वो बोल दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ का भी बोल दे रहे हैं। ये जो है ना, वो फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है ना, वो अंदर जितना भी फ्रस्ट्रेशन रहता है। आपके यहाँ समर्थन देने बिल्कुल आए? बिल्कुल, मैं भी यहाँ समर्थन दे रहा हूँ। बिल्कुल, मैं छात्र हूँ यहाँ, किस चीज़ की तैयारी? CGL की तैयारी कर रहा हूँ। जी मैं CGL की तैयारी। SSC को लेकर के हेमंत सरकार से जद्दोजहद जारी है। बिल्कुल मैम, जद्दोजहद जारी है। और ये अब पहले क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या करते हैं ऐसा जो आपको यहाँ ना बैठना पड़े, और क्या समझौते की स्थिति अब सरकार से दिखाई देती है या नहीं? जिन एग्जाम में धांधली हुई है, जिन पेपरों की चोरी हुई है, वो पेपर रद्द करी जाए, उसकी फिर से एग्जाम ली जाए, और शिक्षा में पूर्ण क्या कहते हैं उसको सुधार लाई जाए। प्रीलिम्स तो बिल्कुल हो, प्रीलिम्स तो होएगी, JPSC तो बिल्कुल रद्द होगी, तो साथ में CGL भी रद्द होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत बड़ी धांधली छुपाई जा रही है। वो JPSC को फ्रंट फुट में रखा हुआ है, लेकिन CGL की बातें कोई नहीं कर रही है। CGL में बहुत बड़ी धांधली है, उसको लेपापोती करके उसको पीछे कर दिया गया है। लेकिन CGL में अगर देखा जाए, जाँच किया जाए, CBI के हाथ में अगर दे दिया जाए, तो CBI सारा मुद्दा निकाल देगी कि CGL में एक्चुअली हुआ क्या था। वो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी
झारखंड का एक एक युवा को पता कि सीजीएल में एक्चुअली हुआ क्या था। वो जेपीएससी के पीछे छुप गया, सब कुछ जेपीएससी की बात कर रहा है, लेकिन सीजीएल की बातें कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कोई कम कर रहा है। तो जेपीएससी तो कैंसिल होगा ही, लेकिन सीजीएल की भी जाँच होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि सीजीएल की। थैंक यू। व्यवस्था और उसका परीक्षा पैटर्न का ये स्थिति है कि नॉर्मल से नॉर्मल साधारण इंसान है सो कौन सा पद कितना पैसा में कौन सा पद बिक रहा है, मिल रहा है, ये नॉर्मली एक साधारण लोग बोल रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि डीएसपी बनना है 1 करोड़ का रेट। यही सबसे बड़ा ठीक है, बताइए ये क्या मतलब कि शिक्षा का क्या स्टेटस रह गया है। एक नॉर्मल पीपल जैसे हम भी जेपीएससी का विद्यार्थी रह चुके हैं। जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आया था, 2-3 बार इसका डेट एक्सचेंज हुआ कि हाँ बाद में होगा। लगातार विद्यार्थी जो है अपना शेड्यूल बनाते हैं, प्लानर बनाते हैं, इतने सारे कम रिसोर्सेज में भी तन मन धन लगा के प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद फिर मेंस का एग्ज़ाम, उसके लिए इतना लोग लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 15-16 घंटा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल सा डिमांड क्या है, बहुत बेसिक सा डिमांड है, एकदम प्योर ट्रांसपेरेंसी तरीके से, कोई अकाउंटेबिलिटी, फुल अकाउंटेबिलिटी कोई ले और नॉर्मल पूर्ण एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम हो, एकदम बेसिक सा डिमांड है। और इसको इतना 26 साल हो गया है। हमारा झारखंड मिनरल रिसोर्स है, हर कोई जानता है। अगर इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज का भी कंट्रीब्यूशन हो जाए, मिनरल प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन हो जाए, तो डेवलपमेंट क्या करेगा। अभी झारखंड का जो देखिए, अगर एसडीआई रिपोर्ट में भी देखिए कितना पीछे है, पर कैपिटा इनकम में भी कितना पीछे है। अगर कंट्री लेवल पर बात किया जाए, मिनरल रिसोर्स को ह्यूमन रिसोर्स के साथ इंटीग्रेट करके अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो कितना अच्छा बात होगा। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज का सबसे ऊंचा स्तंभ क्या है? एजुकेशन। और एजुकेशन का हाल है ये देखिए, लोग साधारण परिवार का सबसे बड़ा टूल है कि अच्छा से पढ़ाई लिखाई करके अपना कंट्रीब्यूशन एजुकेशन सेक्टर में कंट्रीब्यूशन देते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 103 सीट का बात ऐसा होता है ना कि 103 सीट है जेपीएससी 14 जेपीएससी में, तो 103 का 103 सीट है, सो सेट है वो 103 का 103 सेट है टोटल, मतलब कि सीट ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो जितने सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं अपना सब कुछ तन मन धन सब कुछ लगा के रह रहे हैं, क्या करें। बोल रही है कि सीआईडी की जांच के तहत हमने 19 लोगों की गिरफ्तारी कर दी। आप बड़े हुए हैं सीबीआई जांच को। अभी ऐसी चीजें क्या आप कहना चाहते हैं कि लगे कि हाँ, सरकार को भी थोड़ी दिल में चुभे कि ये बच्चे किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं। और एक तस्वीर तो मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि लगातार बारिश हो रही है यहाँ पर, हर 15 मिनट आधा घंटे में किस तरह से ये लोग यहाँ पर रुक रहे हैं। मैं पूरा रास्ते में भीग गई हूँ, तो आप सोचिए कि ये तो अपने आप में मुश्किल हो ही जाता है। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कैमरे के जरिए उनके लिए क्या मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं? देखिए, गड़बड़ी है तभी छात्रों का डिमांड को नहीं माना जा रहा है। अगर आप जानते हैं कि आपका सिस्टम में कोई दोषी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आप सीबीआई मांग कर क्यों नहीं रेडी करवाते हैं? सीबीआई यहाँ पे लाइए, सेंट्रल लेवल का फोर्स लाइए। हल हो जाएगा अगर सीबीआई जांच हो जाए। क्या सब चीजों का हल हो जाएगा अगर सीबीआई जांच हो जाए? ऐसा देखिए, हम लोग कंप्लीट रिफॉर्म चाहते हैं। अब ऐसा नहीं कि फिर से हम लोग विद्यार्थी हैं, सबका टाइम बहुत कीमती है, सबको एक बार मिले हैं। हम लोग का डिमांड है कंप्लीट रिफॉर्म, जेएसएससी जेपीएससी का कंप्लीट रिफॉर्म टू दी स्क्रैच। एक पैनल बनाई जाए, कमेटी बनाई जाए, ठीक है, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए जहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन बनने से लेके क्वेश्चन का सेट होने तक सारा उसी इन्वायरमेंट में होना चाहिए। कोई भी फुल प्राइवेसी, कोई भी फोन कॉल नहीं, ठीक है। बहुत सारे अगर करना चाहे सरकार तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। नीयत अगर ठीक होगी, अगर नीयत ठीक होगी तो सब कुछ बेहतर होगा। उनका कुल मिलाकर के आखिर कहाँ से आप आए हैं? मैं गिरिडीह से आया हूँ मैम। बहुत जल्दी में बैग लटकाए हुए। मैम 3 दिन से आए हुए हैं, बस अब यहीं पे रहना ही। हाँ। तो बारिश में पूरा भीग रहे हैं मैम, अब बारिश हो चाहे ओले पड़े चाहे कुछ भी हो, हाँ, हम आर पार की लड़ाई होगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। अगर सरकार अपने भविष्य के लिए जब चिंतित होती है तो इलेक्शन होता है, वो टाइम निकालते हैं कि नहीं फलाने डेट को इलेक्शन है, 3-4 चरणों में इलेक्शन लेते हैं, काउंटिंग होती है, सरकार बनती है, उसमें ईवीएम धांधली नहीं होती है और कुछ नहीं होता है, अब सरकार बना लेते हैं। जब युवा की बारी आती है
तब आप हर समय धांधली क्यों करते हैं? पेपर लीक क्यों हो जाता है? सीट क्यों बेच देते हैं? घर में जब शादी फंक्शन होता है तो एक डेट निकालते हैं हम लोग कि फलाने फलाने डेट को ये करेंगे वो करेंगे, और जब युवा के भविष्य की जब बारी आती है, आप तारीख नहीं है, आप कैलेंडर नहीं निकालते हैं, आप डेडलाइन नहीं देते हैं कि हम फलाने डेट को एग्जाम लेंगे, फलाने डेट को प्रोविजनल आंसर की जारी करेंगे, फिर फाइनल आंसर की जारी करेंगे, फिर मेरिट लिस्ट देंगे, और मेरिट भी आप देते हैं तो PDF में नाम देते हैं, आप कट ऑफ क्यों नहीं देते हैं? आपको कट ऑफ देना चाहिए ना, हम देख सकें कि हमारा कितना मार्क्स है। आप नहीं दीजिएगा क्योंकि आपको धांधली करनी है, आपको सीट बेचनी है, तो आप कैसे दीजिएगा? क्योंकि आप इस हित में नहीं है। आज 14 दिन प्रोटेस्ट को कर लो गया, अगर हेमंत सोरेन को पड़ी होती तो अभी हम युवाओं से आके वो संवाद करते। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती होती है कि एक दूसरे के बीच संवाद होना चाहिए, तो आप संवाद नहीं करते हैं। हमारा संविधान का आर्टिकल 16 कहता है समान अवसर, समान रोजगार का अवसर। आप सीट बेच दीजिएगा, जिसके पास पैसा है वो नौकरी लेगा, और गरीब का बच्चा क्या करेगा? कटोरा लेके भीख मांगेगा, किसान जाके खेती करेगा। तो आप बताइए सरकार, अगर आप जवाबदारी नहीं ले सकते हैं, आप रिजाइन करिए, जो योग्य होगा हम चुन के उस कुर्सी पे उसको बैठाएंगे। आप जिम्मेदारी ले लीजिए। अभी अल्टीमेटम आपको दे रहे हैं, 10 तारीख को हम अपने झारखंड के सभी युवाओं से और देश के हर नौजवान से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारी इस आंदोलन में आइए, क्योंकि बात केवल झारखंड के प्रोटेस्ट की नहीं है, हर एजुकेशन का यही हाल है। आप नीट लीजिए, SSC CGL लीजिए, अब SSC GD लीजिए, वो ऑनलाइन एग्जाम है, उसमें भी कंप्यूटर हैक करके ऑनलाइन एग्जाम होता है। RRB में इस तरह के कई धांधली आते हैं, KBC NBS के एग्जाम में सेंटर में जाके पकड़ाया जाता है। तो ये केवल मुद्दा झारखंड का नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया का एजुकेशन के खिलाफ कि हर सरकार में सीट बिकता है। हमें एक बात समझ नहीं आती है मैम कि इंसान सभी पार्टियों की लाइन में लगा करके लंका लगा रहे हैं और बहुत क्लियर बोल रहे हैं और स्पष्ट बोल रहे हैं कि अब एजुकेशन सिस्टम में जितने भी लूप होल हैं वो क्लियर करने होंगे, वरना हम तो मैदान में हैं। जिस तरह से इलेक्शन के लिए आप सड़कों पर होते हैं, वैसे ही हमारे मुद्दे हम लोग घर से जब निकले हैं तो यही सोच के निकले हैं कि हम लोगों के भविष्य को मतलब सिक्योर किया जाए, वरना जो होगा अब यही होगा, चाहे जैसे भी होगा। अगर संघर्ष बलिदानों से लिखा जाता है तो अगर बलिदान होगा तो पहला बलिदान देने के लिए हम लोग तैयार हैं। चाहे जो भी होगा आपको न्याय करना होगा। हेमंत जी, आप आइए, हमारे युवा से बात करिए, आप बात नहीं करिएगा आपको गद्दी छोड़ना होगा, हम बता रहे हैं। आप नहीं तो हम लोगों से आके संवाद करिए, जितने भी धांधली किया है आपने उन सारे एग्जाम को रद्द करिए। बात केवल SSC और JPSC के नहीं, और भी एग्जामों में धांधली हुए हैं, सबको रद्द करिए। CBI जांच हो और निष्पक्ष हो और हर चीज को सामने लाया जाए। आप बता देते हैं, आप बताते हैं अपरिहार्य कारणों से पेपर कैंसिल किया जाता है। अरे साहब, ये अपरिहार्य कारण क्या है? थोड़ा बता दीजिए हमें, हम भी जान लेंगे कि अपरिहार्य कारण क्या होता है, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। आप एक लाइन लिखते हैं, अपरिहार्य कारणों से एग्जाम स्थगित किया जाता है, अपरिहार्य कारणों से कुछ गड़बड़ियाँ हो गई, आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है। ये क्या है अपरिहार्य कारण? बताइए ना साहब, बहुत तकलीफ है यहाँ, आगे देखिए जरा। दिल में बड़ी तकलीफ है। आप सोचिए कि कैमरे पर इस तरह की उनकी व्यथा है, अंदर क्या कुछ चल रहा है। बहुत देर से आप खड़े हैं, जल्दी से बता दीजिए। और मैम मैं सरकार से बोला, सरकार इतनी शर्माती क्यों है? अगर आपको सीट बेचना है, सरकार इतना शर्मा क्यों रही है? अगर आपको सीट बेचना ही है तो आप रेट लिस्ट पहले जारी कर दीजिए। आप स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं, स्टूडेंट 12 घंटा 13 घंटा पढ़ रहे हैं। अगर आपको सीट को बेचना ही है तो आप पहले रेट लिस्ट जारी कर दीजिए। क्या आप इतना में सीट बेच रहे हैं? हम लोग 12 घंटा कुत्ते हैं और उसकी तरफ पढ़ेंगे क्यों? हम लोग को आप बर्बाद करें। अगर आपको सीट बेचना है, आप रेट लिस्ट जारी कर दीजिए, बस यही है। अब शर्माइए मत, रेट लिस्ट निकाल दीजिए, आप बस यही कहना चाहूँगा। चलिए, ये तस्वीरें यहाँ से निकल रही हैं। आप सोचिए, रात में आप हर तरफ देखेंगे तो युवा, छात्र छात्राएं और स्कूल के बच्चे आते हुए, उनके गार्जियंस आते हुए दिखाई देंगे। जंतर मंतर के बाद सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती झारखंड बन चुका है। सरकार चाहे बीजेपी की हो या यहाँ पर हेमंत सोरेन और कांग्रेस की हो, सवाल ये युवा अब सड़कों पर उतर करके पूछने लगा है। जिन मूलभूत सुविधाओं पर, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, नेता तो भूल जाते हैं, पर इनको बहुत अच्छी तरीके से अब याद है कि आने वाले वर्षों में किन मुद्दों पर हमको लड़ना है और किन मुद्दों पर किसको चुनना है। ऐसे ही और भी तस्वीरें और भी अपडेट्स मैं यहाँ से दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।